बेटी बिल्किस को भी इसी तरह से अपनेपन का एहसास दिला पाते। कभी कैब भोपाली ने कहा था, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सभापति महोदय, मेरा अल्पसंख्यक मंत्रालय से अनुरोध है, जब मैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हुए देखता हूं तो सोचता हूं कि काश प्रधानमंत्री जी अपने देश के गरीब भारतीय मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तमीम को इसी तरह अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी मैं जब प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर इमरान प्रताप गढ़ी देश की पार्लियामेंट में गरजे हैं, शायरी से विपक्ष को बहुत प्यार से इज्जत से बेइज्जत कर दिया है। हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे सीधे भाषण सुन लेते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस सदन में खड़ा होकर हाशिए पर मौजूद देश के लाखों SC ST और माइनॉरिटी के छात्रों की तरफ से यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को सैल्यूट करूंगा, जिनकी कोशिशों से सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद 2009 में कोचिंगों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा न ले पाने वाले SC ST और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी शुरू की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मानू हैदराबाद, AMU अलीगढ़, जामिया हमदर्द और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में दूर दराज गांव से आने वाले बच्चों ने महंगी UPSC कोचिंगों के बजाय भारत सरकार की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में एडमिशन लेना शुरू किया और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के सपने पूरे होने लगे। इसी से प्रभावित होकर मुंबई के हज हाउस में 2009 में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया गया, जिसके लिए सरकार से कोई फंड नहीं लिया गया, बल्कि हाजियों के रजिस्ट्रेशन फीस और सर्विस चार्जेस से बनने वाले हज कमेटी के कॉर्पस के एक हिस्से से इसे शुरू किया गया। तकरीबन 10 साल शानदार तरीके से चलने वाले इस कोचिंग सेंटर के रिजल्ट भी बढ़िया रहे। कई IAS दिए, IPS दिए, महाराष्ट्र की स्टेट सर्विसेज में बच्चे सेलेक्ट होने लगे। फिर आया कोविड, पहले सीटें घटाई गईं और फिर तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री महोदया को मौका मिला और उन्होंने 2023 में इस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। वो सैकड़ों छात्र जो हर साल इस कोचिंग सेंटर से फायदा उठा रहे थे, एक झटके में उनके सपने चकनाचूर कर दिए गए। सभापति महोदय, मैं जब देश के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ के कतर के अमीर शेख तमीम को रिसीव करते हुए देखता हूं, जब मैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हुए देखता हूं तो सोचता हूं कि काश प्रधानमंत्री जी अपने देश के गरीब भारतीय मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तमीम को इसी तरह अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी मैं जब प्रधानमंत्री जी को शेख हसीना जी को प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करते देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि कभी प्रधानमंत्री जी अपने देश की बेटी बिल्किस को भी इसी तरह से अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी कैब भोपाली ने कहा था, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सभापति महोदय, मेरा अल्पसंख्यक मंत्रालय से अनुरोध है कि हाजियों के पैसे से चलने वाले हज हाउस कोचिंग के कोचिंग सेंटर को फिर से शुरू किया जाए। न सिर्फ शुरू किया जाए बल्कि उसकी सीटें भी बढ़ाई जाएं। जब पैसा सरकार को नहीं देना है बल्कि हाजियों का जो कॉर्पस सैकड़ों करोड़ रुपए के रूप में इकट्ठा है, उससे इसको चलना है कोचिंग सेंटर को, तो फिर इस कोचिंग सेंटर को चलाने में और देश के बाकी हज हाउसेज में इसे शुरू करने से सरकार को परेशानी क्या है। मेरा अनुरोध है, यहां मंत्री महोदय बैठे हैं अल्पसंख्यक मंत्री, कि कृपया संज्ञान लें, देश के लाखों छात्र आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं। क्या गजब का भाषण दिया इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने। क्या आप एक बार फिर से देखना चाहोगे? हाँ चलो फिर एक बार देख लेते हैं भाई, वीडियो देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर कर देना। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस सदन में खड़ा होकर हाशिए पर मौजूद देश के लाखों SC ST और माइनॉरिटी के छात्रों की तरफ से यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को सैल्यूट करूंगा, जिनकी कोशिशों से सच्चर कमेटी की सिफारिशों के बाद 2009 में कोचिंगों के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा न ले पाने वाले SC ST और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी शुरू की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मानू हैदराबाद, AMU अलीगढ़, जामिया हमदर्द
और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में दूर दराज गांव से आने वाले बच्चों ने महंगी यूपीएससी कोचिंगों के बजाय भारत सरकार की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में एडमिशन लेना शुरू किया और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के सपने पूरे होने लगे। इसी से प्रभावित होकर मुंबई के हज हाउस में 2009 में एक कोचिंग सेंटर शुरू किया गया, जिसके लिए सरकार से कोई फंड नहीं लिया गया, बल्कि हाजियों के रजिस्ट्रेशन फीस और सर्विस चार्जेस से बनने वाले हज कमेटी के कॉर्पस के एक हिस्से से इसे शुरू किया गया। तकरीबन 10 साल शानदार तरीके से चलने वाले इस कोचिंग सेंटर के रिजल्ट भी बढ़िया रहे। कई आईएएस दिए, आईपीएस दिए, महाराष्ट्र की स्टेट सर्विसेज में बच्चे सेलेक्ट होने लगे। फिर आया कोविड, पहले सीटें घटाई गईं और फिर तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री महोदया को मौका मिला और उन्होंने 2023 में इस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। वो सैकड़ों छात्र जो हर साल इस कोचिंग सेंटर से फायदा उठा रहे थे, एक झटके में उनके सपने चकनाचूर कर दिए गए। सभापति महोदय, मैं जब देश के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ के कतर के अमीर शेख तमीम को रिसीव करते हुए देखता हूं, जब मैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हुए देखता हूं, तो सोचता हूं कि काश प्रधानमंत्री जी अपने देश के गरीब भारतीय मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तमीम को इसी तरह अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी मैं जब प्रधानमंत्री जी को शेख हसीना जी को प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करते देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कभी प्रधानमंत्री जी अपने देश की बेटी बिल्किस को भी इसी तरह से अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी कैब भोपाली ने कहा था, ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सभापति महोदय, मेरा अल्पसंख्यक मंत्रालय से अनुरोध है कि हाजियों के पैसे से चलने वाले हज हाउस कोचिंग के कोचिंग सेंटर को फिर से शुरू किया जाए। न सिर्फ शुरू किया जाए बल्कि उसकी सीटें भी बढ़ाई जाएं। जब पैसा सरकार को नहीं देना है बल्कि हाजियों का जो कॉर्पस सैकड़ों करोड़ रुपए के रूप में इकट्ठा है, उससे इसको चलना है कोचिंग सेंटर को, तो फिर इस कोचिंग सेंटर को चलाने में और देश के बाकी हज हाउसेज में इसे शुरू करने से सरकार को परेशानी क्या है। मेरा अनुरोध है, यहां मंत्री महोदय बैठे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री, कि कृपया संज्ञान लें। देश के लाखों छात्र आपसे गुजारिश कर रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो, ये भाषण कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। ये मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर कोई प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, कोई कुछ छिपा हुआ है और आपको कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर आप अपना कुछ टैलेंट दिखा पाएँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट छिपा हुआ है, आप अच्छी कोई शायरी कह लेते हैं, नज़्म कह लेते हैं, अच्छी कोई बात कह लेते हैं, आइए मेरे चैनल से जुड़िएगा। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, अगर हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करेंगे और उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से आप मुझसे अपनी बात कह सकते हैं, अपने वीडियो को मुझे सेंड कर सकते हैं और उस वीडियो को हम अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर कोई भी चीज़ आपने बड़े सलीके से बहुत खूबसूरत अंदाज में कह दी होगी तभी अपलोड किया जाएगा, अदरवाइज़ आपके वीडियो को नहीं अपलोड किया जाएगा। एक सवाल हमेशा एक खड़ा रहता है कि क्या हम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, लोग हंसेंगे मेरे चेहरे को देख करके। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज़ को निकाल लिया जाएगा, आपके चेहरे को हटा दिया जाएगा, मतलब आपका पूरा फ़ोटो हटा दिया जाएगा, बस आपकी वॉइस ले ली जाएगी। तो इस तरीके से हम आपके वीडियो को अपलोड कर देंगे और आप अगर वायरल हो जाएंगे तो आपका इसमें फ़ायदा होगा, लोग मंचों पर बुलाएंगे आपको, तो कई बड़े फ़ायदे होने वाले हैं आपके लिए। तो इस तरीके से वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल से जुड़िएगा और वीडियो को बनाने में जो गलतियाँ कमियाँ मेरी रह जाती हैं, आप सभी से गुजारिश है कि मेरी कमियों को ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी कमियों को बारी बारी से धीरे धीरे सुधार कर सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।